लड़का आया कहीं 18-19 साल का, गन निकाली उसने, बस 2 गोली उतार। तो बच्चे हैं उसके छोटे हैं, खुद समझ सकते, खुद देख सकते हैं, मेरे सर पे भी आदमी नहीं है मेरा। उसने गन निकाली तो मुझे गन देख के मेरी निगाह पड़ी गन पे, तो मैं एकदम घबरा गई। इससे पहले मैं कुछ कहती, उसने 2 कदम बढ़ाए गेट पे से आगे और उसने मेरे भाई पे 2 गोली चला दी थी। हम चाहते हैं भैया हमारा बच्चे मिल जा और इंसाफ मिल जा, बस हम कुछ नहीं चाहते, ना लड़ाई ना देंगे ना कुछ। साल वालों की इतनी लापरवाही है कि समझ लो कि वहाँ कोई भी किसी को भी मार सकता है इसके साथ साथ हो जाके। वो बस किसी और को आए थे मारने, इनको मार के चले गए। 4 जीने उतरने चढ़ने पड़ते हैं, 4 में 4थी मंजिल पे थे ये लोग और इतना बड़ा ग्राउंड पे जाने के लिए पुलिस ने किसी ने कुछ करा ही नहीं। वहाँ पे कोई गार्ड नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। मतलब हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही रहेगी तो बताओ मरीज कैसे रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के खजूरी खास में और आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला सामने निकल के आ रहा है दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में, जहां पर एक रियाजुद्दीन नाम के व्यक्ति एडमिट थे। वहीं पर एक 18 साल का बदमाश आता है और उन्हें गोलियों से छल्ली कर देता है, जिसकी वजह से रियाजुद्दीन की वहां पर दर्दनाक मौत हो जाती है। आइए उनके परिजनों से जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं कि ये घटना कैसे हुई। आपका नाम क्या है? नसीब बेग। आप अस्पताल में मौजूद थी तो उस टाइम क्या कुछ हुआ था, ये बताइए। मैं अंदर थी, इंशा मैम आई, बोली रियाजुद्दीन की पट्टी करनी है। मैं बाहर आ गई, मेरी लड़की वहाँ मौजूद थी, पट्टी करने लगी। मेरी लड़की खड़ी थी, वो ऐसे खड़ी थी, वो मेरी लड़की ऐसा खड़ी थी। एक लड़का आया कहीं 18-19 साल का, गन निकाली उसने, बस 2 गोली उतार। यहाँ खुली पट्टी थी उसकी, सारा खुला था, खुला सुखा रहे थे, वो पस पड़ गई थी तो आते भी उसकी बाहर आ रही थी, मतलब खुली। टाँके पक गए थे, टूट गए थे टाँके, ये चीज़ सब गली भी है उसकी, सारी गल रही है, ना टाँके भी नहीं लग सकते होते, पूरा शरीर उसका अंदर से भी गल गया। पस इतनी खतरनाक पड़ गई थी उसके कि बस ठीक होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वो पहले से बीमार था जिसकी वजह से अस्पताल में ले जाया गया? महीने हो गए, ऑपरेशन हुआ था उसके, एक गांठ बनी थी वो फूट गई थी, उससे ही ऑपरेशन करा था फिर डॉक्टरों ने, वो ठीक हो गया। फिर दोबारा पस बनी उसके अंदर, दोबारा पस बने, फिर दोबारा ऑपरेशन करा डॉक्टरों ने, फिर वो टाँके पक गए। ये घटना हुई तो आप वहाँ पे साइड में मौजूद थे, उस टाइम आपकी बेटी मौजूद थी? हाँ, मैं बाहर आ गई कटेरे में, बाहर जो कटेरे होते हैं जीटीवी जो बैठते हैं, मेरी लड़की वहीं थी, इंशा मैम पट्टी कर रही थी। ये घटना कल कितने बजे हुई थी? 4:20 पे। हाँ। तो कोई आपसी रंजिश थी या लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं, हमसे कोई दुश्मनाई नहीं किसी की भी। हम तो अपने बच्चे के लिए खुद बतला देंगे गार्ड। हमारा तो कोई जाता भी नहीं था मिलने के लिए, बस जाते थे बाहर के बाहर मिले और हमसे ही मिले, बच्चे को थोड़ा बहुत देखा, गाड़ी नहीं रुकने देते थे, कहाँ डॉक्टरों को रोना, हम कोई जाता ही नहीं था। आपके बेटे रियाजुद्दीन की उम्र कितनी थी? तो 32 साल, 32 साल। 2 बच्चे हैं उसके, 12 साल का लड़का है और 7 साल की लड़की है। आपके बेटे ने कभी ऐसा बताया कि उसकी किसी से लड़ाई हुई हो? नहीं, वो लड़ाई नहीं करता किसी से भी, वो थोड़ा सा दिमाग से भी थोड़ा सा वो था, मतलब किसी से वो बोलता ही नहीं था बिल्कुल। अभी तो हुआ है, यूँ तो करी, पहले तो सही था। जीटीबी अस्पताल में आप कौन से फ्लोर पर थे? पुरानी बिल्डिंग, 4थी मंजिल, 24 नंबर वार्ड। तो ये घटना जब हुई आपने उसको देखा था 18 साल के बदमाश को? नहीं, मैंने नहीं देखा। किसी कोई जानता है क्या यहाँ आसपास के रहने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं। तो आप लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवा दी है? पता नहीं मुझे, वो डॉक्टरों की वो ये पुलिस आ गई थी, हम तो बाहर आ गए थे, हमें नहीं पता अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर ये मामला कौन से थाने में गया है? ये भी पता नहीं मुझे कौन से थाने में गया है। अब आप लोगों की प्रशासन से क्या कुछ मांगे? अब बच्चे हैं उसके छोटे हैं, खुद समझ सकते, खुद देख सकते हैं, मेरे सर पे भी आदमी नहीं है, मेरा लड़का भी नहीं रहा, बस बच्चों का देख लो अपना आप से। अब मांगे क्या क्या है आपकी? मैं क्या मांगे, बच्चों की मांगे, बच्चों को देखो, 2 बच्चे हैं उसके। आप बताइए कि इस घटना पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हुआ गलत हुआ, सही नहीं हुआ उसके साथ में, बच्चे के साथ में जो है टाइम बस उसका भैया आ रही उसकी मारने को, किसको आए मार गई उसे, क्या करे। आप लोगों का कहना है कि मारने किसी और को आए थे, गलती से रियाजुद्दीन को मार दिया। गलती से मार गए, वो मारने को तो उसे आए, दूसरों को मार गए उसे। लड़की ये बेटी बहन
ये उस टाइम पे वहीं पे ही बहन। आपका नाम क्या है? तरन्नुम। ये सारी घटना हुई तो आप वहाँ पर मौजूद थी? जी। जी, आपने क्या कुछ देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा था ज़्यादा, लेकिन जब हम पट्टी वट्टी कर रहे थे इस समय मेरे साथ ऐसा खड़ी थी, मेरे की साइड खड़ी थी, लड़का आया था, उसने कुछ नहीं बोला था ना कुछ पूछा था, बस उसने निगाह घुमाई और हम भी अपने काम में लग रहे थे, हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उसने गन निकाली तो मुझे गन देख के मेरी निगाह पड़ी गन पे, तो मैं एकदम घबरा गई। इससे पहले मैं कुछ कहती, उसने 2 कदम बढ़ाए गेट पे से आगे और उसने मेरे भाई पे 2 गोली चला दी थी। फिर उसने 2 फायर उसने हमारे ऊपर भी करने की कोशिश करी थी। वो तो मुझे निशा मैम डॉक्टर जो है हमारी, उसने धक्का मारा, उसने मुझे नीचे धक्का दे के मुझे नीचे गिरा दिया ताकि मैं बच सो। उसने मेरे ऊपर भी फायर करने की कोशिश करी थी, इसलिए वो भी मेरे। आपने चेहरा देखा था अच्छी तरह से उस बदमाश का? नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे थे, हम उसके साथ में लग रहे थे मैम के साथ में। बस मैंने गन देखी थी, गन जिस तरह से उसने निकाली थी, उसने टेलर दबाया था, मेरे एकदम होश उड़ गए थे, मेरे हाथ में मतलब वो हो गई थी, मेरे आगे अंधेरा। जब उसने मेरे भाई के 2 गोली मारी थी, मुझे उस वक्त पे मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे आगे अंधेरा छा गया था। आरोपी अकेला था या फिर 3-4 लोग और भी मौजूद थे उसके साथ? मेरे रूम में सिर्फ एक ही आया था, ज़्यादा दूर नहीं था, बस खाली बेड से 2-3 कदम पीछे था, फिर 2 कदम आगे बढ़ा के। क्या उम्र रही होगी आरोपी की? वही 17 साल के मतलब आसपास में था, ज़्यादा नहीं था, लंबाई उसकी कम थी बस। आप लोगों ने कभी उससे पहले देखा नहीं है? नहीं, कभी हमारी इस एरिया में कहीं हमारे कभी आवाज़ तक कभी नहीं हुआ उस लड़के से। आपके भाई ने कभी बताया कि उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी? हमारे भाई इस चीज़ों में था ही नहीं, बहुत शरीफ था हमारा भाई, उससे कभी लड़ाई झगड़े की इससे कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो सबसे मिलके जुल के रखता था, बहनों को खूब अच्छे से रखता था, बेबियों को भी सही तरह से रखता था, सब कुछ मतलब सब चीज़ सही चल रहा था। बस थोड़ा आउट होगा था दिमाग तो सब मतलब इधर उधर घूमने लगते थे, मतलब कोई भी कुछ भी उसका बुरा नहीं मानता था बस। कितने टाइम से आपका भाई बीमार चल रहा था? 3 महीने से बीमार चल रहा था। और आप लोगों ने अस्पताल में भर्ती कब करवाया था? पहले भी हुआ था, फिर छुट्टी हो गई थी, फिर दोबारा पास पड़ गई, फिर दोबारा लेके गए। 22 दिन हो गए होंगे इस बात को। 22 दिन पहले आपने अस्पताल में भर्ती कराया था? ऑपरेशन हुआ उसका, दोबारा हुआ था ऑपरेशन हुआ। वो इतनी खतरनाक पस पड़ गई कि टाँके तक के टूट गई थे उसके। अच्छा, यहाँ पर इस तरह की वारदात पहले कभी हुई है क्या? ना, कुछ नहीं हुआ। बस यूँ चाहते हैं भैया हमारा बच्चे मिल जाए और इंसाफ मिल जाए, बस हम कुछ नहीं चाहते, ना लड़ाई ना देंगे ना कुछ, और बच्चे की बॉडी मिल जाए हमारे, क्या हमारा और कुछ नहीं, हमारा ताल्लुक ना हमारी लड़ाई ना हमारी भिड़ाई ना हमारी कोई दुश्मनी। अभी तक बच्चे की बॉडी नहीं मिली है? ना मिली ना। क्या बोल रहे हैं वो? क्या बोल रहे हैं, हड़ताल कर रखी है उन्होंने, पोस्टमार्टम हो रहा तो देंगे, पता ना कब देंगे, करें हड़ताल कर ली। हम क्या चाह मैं वो हमारी बॉडी दे दे, बात खत्म। नहीं, हम चाह रहे बस सिर्फ इंसाफ चाह, मैं कुछ नहीं चाह रहे। हमारी बॉडी दे दे, मैं हमारे बच्चों को दे दे, मैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। इतनी बड़ी वारदात हुई है तो लोग अस्पताल की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है क्या? पता नहीं, हमारा तो गार्ड बैठा रहता था, बस खाली गार्ड नहीं था, बस नाश्ता करना चला गया, दिखा था गार्ड। इस टाइम पर हुआ ये वारदात, गार्ड नहीं था, नाश्ता करने चला गया। नाश्ता करना चला गया गार्ड, बस गार्ड नहीं था। कैमरे की पता नहीं, उनके कैमरे पता नहीं कैसे खराब हुए, कैमरे तो उनके सही रहते हैं, कैमरे में देख सकते हैं, चेहरा पहचान सकते हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है? हो सकती है, जब है तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो अब क्योंकि कैमरे ऑन नहीं हो रहे या साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, डॉक्टरों की या गार्डों की, या जो कैमरे का मालिक है उसको। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो इस घटना पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखो अस्पताल में जो है नी सिक्योरिटी होनी चाहिए, और यहाँ हम कम से कम 35 साल से रह रहे हैं, इनके बारे में कोई कह भी नहीं सकता कि लड़ाई झगड़े हुए हैं आज तक, और ना ही इनके किसी से दुश्मनी है। इतनी लापरवाही है, समझ लो अस्पताल वालों की इतनी लापरवाही है कि समझ लो कि वहाँ कोई भी किसी को भी मार सकता है, इस हिसाब से तो जाके कोई भी किसी पे भी हमला कर सकता है। सब हम तो यही चाहते हैं कि देखो मट्टी भी जल्दी मिल जाए शाम तक, और उन पर कानूनी कार्रवाई हो, हमें इंसाफ चाहिए। क्या दिखाएंगे? आप रियाजुद्दीन के क्या लगते हैं? हम यहीं रहते हैं कॉलोनी के अंदर, आज से नहीं जानते हैं, कम से कम जो है ना हमारा बचपन यहीं गुजरा है, समझ लें हमारे भाई हैं, ये हमारा भैया है,
रियाजुद्दीन जो है ना, ये हमारा भैया है। कि जब हमारे कॉलोनी के बंदे हैं ना, ये सभी जानते हैं इन्हें। दांतों की दुकान है सामने इनके सामने दांतों की दुकान है। काफ़ी टाइम से जानते हैं, 30-35 साल हो गए। किस तरह के व्यक्ति थे वो? बहुत बढ़िया नेचर, इतने बढ़िया है कि समझ लो किसी से अच्छा लड़ाई झगड़ा नहीं है इनका। आइए रियाजुद्दीन की वाइफ से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस घटना के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। कुछ नहीं, बस मुझे इंसाफ चाहिए। दो बच्चे हैं मेरे, बस उनके लिए चाहिए। अच्छा, आपके हस्बैंड ने कभी बताया कि उनकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं, उनका किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। वो बस किसी और को आए थे मारने, इनको मार के चले गए। दोनों एक से ही थे। उनका भी पेट पे चोट लग रही थी, इनके भी पेट पे चोट लग रही थी। हाँ, उसके भी ऑपरेशन हुआ था, तो गलती से इन्हें मार के चले गए थे। वहाँ पर एक वसीम नाम के व्यक्ति थे, उनको गोली मारा गया था, इसलिए वो भी एडमिट थे। तो उन्हीं को ये लोग मारने आए थे। हाँ, वो दोनों एक जैसे ही लग रहे थे और उसके 4 गोली ऑलरेडी थी। उसकी वाइफ पहले से ही बहुत दिन से बोल रही थी कि हमें सेफ्टी चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, मेरे आदमी को बहुत खतरा है। वो पहले इनसे भी बात करी 2-3 बार, कह रही मेरे आदमी को बहुत खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो, बात इससे करी, इसका आदमी ख़त्म हो गया उसके चक्कर में। आप लोग यही चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उनको पकड़कर जल्द से जल्द जेल में डाला जाए? हाँ, यही चाहते हैं और अब इंसाफ चाहते हैं। अब 2 बच्चे हैं इसके, बताओ क्या होगा। ससुर भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और क्या के झगड़े सिर्फ ये, बाप भी इसका नहीं है, वो भी ऐसे ही है, बीमार रहते हैं। और छोटा भाई है बिल्कुल। बताओ इसका सहारा कौन है? इसका जो सहारा था वो तो चला गया, तो इसको तो कुछ इंसाफ मिलना चाहिए ना। बस ये चाहते हैं हम तो। ये पूरा मामला कौन से थाने में गया है? ये तो हमें पता नहीं है, ये पता नहीं। वहीं पर ही गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो वहाँ पर था, वहीं पर ही वो पुलिस थे, उन्होंने बात करने नहीं दी, अंदर जाने नहीं दिया हमें। रिकॉर्डिंग कैमरे सब बंद कर दिए, पता नहीं कैमरे क्यों बंद कर दिए, ये पता नहीं है। कैमरे कब बंद किए गए थे? पता नहीं, वैसे तो ये बोलते हैं कैमरे चलते हैं, वैसे कैमरा बंद बता रहे हैं। आपका कहना है कि जब ये घटना हुई है तो ये सारी सीसीटीवी में कैद नहीं हुई है, बंद था कैमरा? हाँ, यही बता रहे हैं सब। उनकी बहन उनके साथ पास थी और एक नर्स उनके पास थी। वो कह रहे हैं कि कैमरे बनते, मगर हमें तो ये लगता है कैमरे चालू होंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? बस तो हम ये चाहते हैं, बस हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। अस्पताल में एक ही कैमरा थोड़ी होता है, बहुत सारे कैमरे होते हैं, तो कोई ना कोई तो चालू रहा होगा उस टाइम। उतर के वो मार के चले भी गए। पुलिस ने वहाँ से किसी ने पकड़ा ही नहीं उन्हें। 4 जीने उतरने चढ़ने पड़ते हैं, 4 में 4थी मंजिल पे थे ये लोग। और इतना बड़ा ग्राउंड पे है, जाने के लिए पुलिस ने किसी ने कुछ करा ही नहीं। वहाँ पे कोई गार्ड नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। अब ये पता है कि वहाँ पर एक बंदा पुलिस तो वो गोली लगा हुआ पड़ा हुआ है, तो उनको देखना चाहिए था ना पहले ही। इतने बड़े हॉस्पिटल में बेड चेंज हुआ है, एक आदमी को अनजान को ऐसी गोली लग गई। और यूँ कह रहे कि रिकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे, यूँ कह रहे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी लापरवाही है, फ़ोन चोरी हो जाते हैं, सब कुछ चोरी हो जाता है उस हॉस्पिटल में। फ़ोन भी चोरी हो जाता है, फ़ोन चोरी हो जाते। परसों रात को 4 फ़ोन चोरी हो गए और गार्ड ने फ़ोन ले लिया और चोर को भगा दिया। हमें तो हॉस्पिटल पे करनी है और क्लेम करना है हॉस्पिटल पर। मतलब हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही रहेगी तो बताओ मरीज कैसे रहेंगे? तो आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाश बेखौफ हो चुके हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जीटीपी अस्पताल के 4th फ्लोर पर अपराधी पहुंचता है और उसके बाद रियाजुद्दीन की ताबड़तोड़ गोली मार करके हत्या कर देता है। लोग बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, किसी से दुश्मनी नहीं था, फिर भी आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही पुलिस द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी जो 18 साल का व्यक्ति है वो रियाजुद्दीन को मारने नहीं आया था, बल्कि एक वसीम नाम के दूसरे व्यक्ति को मारने आया था और दोनों के पेट में सफ़ेद कलर की पट्टी लगी हुई थी। इसलिए आरोपी चकमा खा गया और उसकी जगह रियाजुद्दीन को गोली मार दी और हत्या कर दी। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि जीटीबी अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, वहाँ पर मोबाइल तक चोरी हो जा रहे हैं। इसके साथ ही लोग बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा इन्हें बताया जा रहा है कि वहाँ पर जब ये घटना हुई तो सीसीटीवी कैमरा
चालू नहीं था। हैरानी वाली बात है कि पुलिस द्वारा यहाँ पर परिजनों को इस तरह से ये बात बताई जा रही है कि दिल्ली का नामी अस्पताल जीटीबी अस्पताल में कैमरा चालू नहीं है, कैमरा खराब है। क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। जो मेन मुद्दा है और किसी को अभी कुछ पता नहीं है, मेन चीज वो है, लेकिन वो सब कुछ बता रही है। तो मैं सारी बात बताई है उन्होंने। बीवी का भी तो बयान लेना चाहिए ना। हाँ, बयान ले रहे हैं। बीवी का भी बयान लो। बीवी का अब जिसका आदमी गया है उसका भी तो बयान लिया जाएगा ना। उसकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई, उसके तो बच्चे आगे पीछे कौन कोई किसी को नहीं देखता। तो हमने रियाजुद्दीन के परिवार से जुड़कर बात की और जानने का प्रयास किया कि ये घटना कैसे हुई। तो उनका कहना है कि रियाजुद्दीन पिछले 20-21 दिन से जीटीबी अस्पताल में भर्ती थे, तभी कल एक 18 साल का बदमाश आता है और रियाजुद्दीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से रियाजुद्दीन की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। यहाँ पर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि वो इंसाफ चाहते हैं, उनके बेटे ने कुछ नहीं किया था फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रियाजुद्दीन को वो बदमाश मारने नहीं आया था, वो किसी और को मारने आया था, लेकिन वो रियाजुद्दीन को गलत समझ लिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर परिवार का कहना है कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, इसलिए मुझे इंसाफ दिया जाए और कुछ नहीं चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में इस तरह की आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। बदमाश खुलेआम बेखौफ होकर के कभी कोर्ट में जाकर के गोली मार रहे हैं, तो कभी तिहाड़ जेल में जाकर के कैदियों को गोली मार दे रहे हैं। अब तो हद हो चुकी है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जाकर के एक मरीज को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह से राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ होकर के इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोग दिल्ली पुलिस पर सवाल या निशान उठा रहे हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।